मान लो हम टीवी देखते हैं, उसमें मान लो चित्रहार आता है, एक एक से गंदे गंदे गाने हम सुनते, एक एक से घटिया घटिया गीत सुनते। हमारी माँ के साथ बैठते हैं, हमारे पिताजी के साथ बैठते हैं, हमारे दादा दादी के साथ बैठते हैं। मुश्किल यह है कि किसी को शर्म नहीं आती, सब एक साथ बैठते। माँ बाप को शर्म नहीं आती अपने बेटे बेटियों के साथ बैठकर चित्रहार। इतने पागल हम हो गए हैं कि अपने जवान बेटे बेटियों के साथ जो नहीं देखना चाहिए वो सब बैठ के देखते। और चित्रहार में कभी गीत नहीं आता वंदे मातरम, चित्रहार में कभी गीत नहीं आता मेरा रंग दे बसंती चोला, चित्रहार में यह गीत कभी नहीं आता विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। चित्रहार में सिर्फ गंदे गंदे घटिया घटिया गीत। चोली के पीछे क्या है, चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती है क्या खंडाला। और सोचो हम रोज रोज ऐसे गंदे गंदे गीत गाएंगे, यही गीत देखेंगे, यही गीत सुनेंगे, तो हमारा चरित्र कैसा बने। और तुमको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा चरित्र नहीं बना तो जिंदगी बेकार है। हमको हिंदुस्तान में चरित्रवान नौजवानों की ही जरूरत है सबसे ज्यादा। आज ये देश में जो चरित्रहीन नेता पैदा हुए हैं, जो इतना चरित्रहीनता फैली है पूरे समाज में, इतना भ्रष्टाचार फैला है, उसका कारण है कि यहां चरित्र खत्म हो गया। अभी वो चरित्र तुम्हारा भी खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि टीवी नहीं देखना। इसलिए भी नहीं देखना कि टीवी में जो सीरियल्स आते हैं सब एक एक से घटिया घटिया बातें दिखाते हैं। जितने टीवी सीरियल आते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े, बिजनेस पार्टनर के आपस में झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी को मरवाने की साजिश कर रहा है, कोई किसी के घर में डकैती डलवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी से सुपारी ले रहा, यही सब तो है ना। तो ये सब उल्टी सीधी बातें देख देखकर हम क्या सीखने वाले। इसलिए कभी नहीं देखना और सिनेमा भी नहीं देखना, क्योंकि जो सिनेमा हम देखने जाते हैं उसमें सिवाय बर्बादी के दूसरी कोई बात नहीं आती। सिनेमा में सब कुछ झूठ होता है। तुमने सुना ये हीरो हीरोइन एक्टिंग करते, एक्टिंग माने 100% झूठ, जो होता नहीं उनके जीवन में वो करते हैं, तो इसका माने झूठी तो है। जो अपने जीवन में वो कभी कर नहीं सकते वही दिखाते हैं। जैसे कोई हीरो है 25 मंजिल की इमारत से कूदता और उसको कभी चोट नहीं आती, ऐसा संभव है? 25 मंजिल की इमारत से कोई कूदेगा, हड्डी पसली नहीं बचेगी। लेकिन हीरो को तो कपड़े भी नहीं फटते। ऐसे क्या दिखाते हैं, एक हीरो है मोटरसाइकिल लेके आता है, दीवार तोड़ के निकल जाता है, मोटरसाइकिल नहीं टूटती, उसका सिर नहीं टूटता, दीवार टूटती। ये संभव है कभी? अगर संभव है तो अपना सिर पीट के देखो इस दीवार, देखो क्या टूटता। ऐसे दिखाते हैं एक हीरो आता है डिशुम डिशुम करता, 10-10 गुंडों को मार देता। एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि बंबई में 350 हीरो रहते हैं और एक एक हीरो अगर 10-20 गुंडों को डिशुम डिशुम करके मार दे तो बंबई के गुंडे तो अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे सब। एक भी गुंडा नहीं होना चाहिए बंबई। वास्तविकता पता है क्या, ये गुंडे हीरो को मार देते, गुंडों से हीरो पिटते और गुंडों को हफ्ता देते। क्यों देते हैं? डर के मारे कि हम बचे रहेंगे। सिनेमा में दिखाते इतने बहादुर हैं, असली जिंदगी में इतने चूहे हैं कि गुंडों को हफ्ता देते अपनी जान बचाने के। तो इनको हीरो कहना चाहिए? हीरो तो बहादुर होता, जीवन में बहादुर होता है, सिनेमा के पर्दे पर नहीं, असली जीवन में बहादुर होता। और हीरो इतना बहादुर होता है कि कभी भी उसको अपनी जान की चिंता नहीं होती, जान जाती है चली जाए, लेकिन मेरा सिद्धांत नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हीरो कहते हैं। तो हीरो तो इस देश में थे लोकमान्य तिलक, या हीरो तो थे भगत सिंह या ऊधम सिंह या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो तुम कहोगे ये कौन है? आमिर खान, शाहरुख खान, ये तो सब पैसे के लिए नाचने वाले लोग हैं। पैसा दे दो, दुनिया का घटिया से घटिया नाच करवा लो। तुमको मालूम है जो लोग पैसा लेकर नाच नाचते हैं उनको क्या कहते हैं? जो आते हैं हमारे घर में ताली पीट पीट के नाच दिखाते हैं, फिर पैसा लेके जाते हैं, क्या कहते हैं उनको? हैं? नाम नहीं मालूम तुम्हें? अरे वो 50 पैसा लेते हैं, 1 रुपया लेते हैं, 2 रुपया लेते हैं, ताली पीट के नाच दिखाते हैं। तो ये लोग 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया लेते हैं नाच दिखाने के लिए, और ये लोग 1 लाख ले लेते हैं, 2 लाख ले लेते हैं, नाच को वैसे ही दिखाते हैं ना, ताली पीट पीट। उनको हम लोग कहते हैं ही जड़ा। ना वो ही होते हैं ना वो शी होते हैं, ही और शी के बीच में होते हैं। ये फिल्मों के हीरो भी यही। तो इसलिए इनको हीरो हीरोइन कहना बंद करो, और इनको हीरो हीरोइन कहना बंद करो तो एक काम और करना, तुम्हारे कमरे में अगर ऐसे पोस्टर लगे हों उनको फाड़ के फेंक देना, और अपने कमरे में
ये आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, ये सब फालतू के लोगों के पोस्टर निकाल के फाड़ना और उनकी जगह पोस्टर लगाना लोकमान्य तिलक का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का। जो असली हीरो हैं उनका फोटो लगाओगे या नाचने गाने वालों का फोटो लगाओ? तो इसलिए इनकी फिल्में भी नहीं देखना और इन सब का हमें बहिष्कार करना। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जो हमारे देश में फिल्मों में काम करने वाले, नाचने गाने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? परदेशी कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा जाहिरात करते। माधुरी दीक्षित लक्स बिकवाती, हेमा मालिनी लक्स बिकवाती, ये शाहरुख खान पेप्सी कोला बिकवाता, ये सब सारे के सारे परदेशी कंपनियों का धंधा कराते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलना चाहिए। ये परदेशी कंपनियों का जाहिरात करा रहे हैं, इसलिए इन सबका बहिष्कार करना। समझ में आ रहा है ना? इनके बहिष्कार करने का तरीका सबसे अच्छा कि इनकी हम फिल्में ही नहीं देखेंगे। तो फिर तुम पूछोगे मनोरंजन कैसे करेंगे? मनोरंजन करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही बात अपने पड़ोसी के घर में जाके कहना। तो इससे स्वदेशी आंदोलन भी चलेगा, तुम्हारा मनोरंजन भी होगा। और अपने घर का टीवी बंद करके अपने पड़ोसी के घर में जाना और उसका भी टीवी बंद करा, ये बंद करो, फालतू का काम। बहुत बार विद्यार्थी ये कहते हैं राजीव भाई टीवी बंद करेंगे बोर हो जाएंगे, टाइम पास नहीं होगा। तो मैं तुमको टाइम पास करने का तरीका बताता हूं। अपना टीवी बंद करो, अपने पड़ोसी के घर में जाके उसका बंद कराओ, उसको साथ लेके तीसरे के घर में जाके उसका बंद कराओ, टाइम पास होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? और ऐसे जब तुम घर घर में जाओगे तो उनको ये बातें भी बताना कि परदेशी माल नहीं खरीदना, हमेशा स्वदेशी माल खरीदना। तुम्हारे पास जो माहिती पत्रक है वो उनको दे देना फोटोकॉपी करा के। बात समझ में आती है ना? तो टीवी बंद करना, सिनेमा नहीं देखना, घर घर में जाना, स्वदेशी का प्रचार करना। और अगर मनोरंजन करना है तुमको, कभी कंटाला आ रहा है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। मराठी में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, कहानियों की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़ना, लोकमान्य तिलक की पुस्तकें पढ़ना, जो मैंने तुमको सुनाया वो उनकी किताब में मिलेगा तुमको। भगत सिंह के बारे में पढ़ना, गांधी जी के बारे में पढ़ना, तो ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। और अगर कंटाला कभी आए तो संगीत सीख लो। संगीत से बड़ा मनोरंजन पूरे दुनिया में कोई नहीं। तो कोई गीत गाना सीखो, कोई वायलिन बजाना सीखे, कोई बांसुरी बजाना सीखे, कोई सितार गिटार बजाना सीखे, कोई मंडोलियन बजाना सीखे। ये सब बजाना सीखो या गीत गाना सीखो। समझ में आ रहा है ना? तो संगीत सीख लो। संगीत ना सीख पाओ तो पेंटिंग बनाना सीख लो, स्केच बनाना सीख लो, रंग भरना सीख लो, कलर करना सीख लो। ये सब काम मनोरंजन करने के लिए सबसे अच्छे काम है। बात समझ में आती है ना? तो टीवी नहीं देखना, सिनेमा नहीं देखना, दूसरे पड़ोसियों के घर में जाना, उनको ये समझाना। और मनोरंजन के लिए अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ना, संगीत सीखना, दूसरों को सिखाना। अपने घर में और अपने परिवार के आसपास के तुम्हारे बराबर के जितने दूसरे दोस्त हैं तुम्हारे, उन सबको ये सब समझाना। समझ में आ रहा है ना? तो हम वही काम करेंगे जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था। फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे तो इस देश की आजादी बचेगी। मैं तुमसे इतना ही कहने आया था, तुमने शांति से सुना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।